वीडियो में हम कैंडल के बारे में ही थोड़ा हम बात करेंगे। जैसा कि कैंडल फ्लेम आप लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं। कैंडल फ्लेम का 4 जोन्स देख चुका था आप लोगों ने, नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन, है ना, आपको ये डार्क जोन और एक होता है लीस्ट ब्लू जोन, है ना। तो ये चारों जोन्स आपने देख लिया बाय फिगर से आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। और जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लेंगे। और कोई भी अगर चैप्टर आप ले रहे हैं तो बस स्टार्टिंग से पार्ट 1 से उसका वीडियो देखिए, ठीक है, तो 100% क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। अब आप 20 से वीडियो देखिएगा तो परेशानी हो सकती है, इसलिए किसी भी चैप्टर का वीडियो देखे तो फर्स्ट पार्ट से देखिए, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट जो है, ये दोनों, ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैं जो भी लिखा हुआ है वो अबाउट कैंडल। तो देखिए हम लोग जो कैंडल यूज करते हैं ना, मेड बाई पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स दिस इज नॉट एक्चुअली केमिकली अ वैक्स, क्योंकि हम लोग जो कैंडल यूज करते हैं और जो नेचुरली जो वैक्स होता है, हम लोग कैंडल में जो वैक्स, जो हाउस होल्ड घर में जो हम लोग कैंडल यूज करते हैं वो वैक्स और जो नेचुरली वैक्स है दोनों में डिफरेंस होता है ना, दोनों में डिफरेंस होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जो नेचुरली वैक्स है और एक नेचुरली वैक्स कहने का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्टेन होता है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, है ना। तो वो वैक्स जो नेचुरली ऑब्टेन होता है और जो हम लोग यूज करते हैं हाउस होल्ड में, घर के लिए, तो वो दोनों वैक्स में डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस हम ये आपको इसके थ्रू समझाने का कोशिश करेंगे। तो नेचुरली ऑकरिंग वैक्सेस आर मिक्सचर ऑफ वेरियस ईस्टर। ईस्टर क्या है, तो ईस्टर स्वीट स्मेल, है ना। ईस्टर इज अ स्वीट स्मेल सब्सटेंस। ईस्टर का स्वीट स्मेल, परफ्यूम में भी ईस्टर यूज होता है। जो परफ्यूम आप लोग यूज करते हैं वो भी आपका ईस्टर ही यूज होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईस्टर। 10th क्लास में इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है। ईस्टर इज अ स्वीट स्मेल सब्सटेंस परफ्यूम देखा ही होगा आप लोगों ने, यूज भी किया होगा। परफ्यूम बी यूज, है ना, ईस्टर इज यूज्ड। अब ईस्टर में बहुत सारे टैप्स होते हैं, बहुत सारा ईस्टर होता है, ईस्टर इज यूज्ड, है ना। परफ्यूम में भी ईस्टर यूज होता है और ईस्टर में बहुत सारे टैप्स होते हैं। जैसे अल्केन में आपने बहुत सारे टैप्स देखा ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नॉन आपने पढ़ा होगा, नॉन में टैप्स आप लोग देखे हैं ना, प्रोपर नॉन, कॉमन नॉन, मटेरियल नॉन्स, है ना। तो उसी तरह से ईस्टर में भी बहुत सारे टैप्स हैं, ठीक है। तो ईस्टर एक स्वीट स्मेल सब्सटेंस है, परफ्यूम में ईस्टर यूज होता है, ठीक है। अलग अलग ईस्टर अलग अलग कामों में यूज होता है। जो ईस्टर में बहुत सारे टैप्स होते हैं। तो नेचुरली ऑकरिंग वैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ जो हमें नेचर से मिला है नी, बाय द पेट्रोलियम, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो नेचुरली ऑकरिंग जो वैक्सेस है वो मिक्सचर है ऑफ वेरियस ईस्टर्स। बहुत सारे, वेरियस मींस अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग ईस्टर्स का मिक्सचर है नेचुरली ऑकरिंग। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर लिखाया है ना, माइडिसाइल, है ना, इसको पढ़ते हैं माइडिसाइल पामीटेट, है ना, मेडिसाइल पामीटेट बीज बैक्स, ये बी मधुमक्खी का बैक्स हो गया। एसिटाइल, है ना, एसिटाइल आपका हो गया, एसिटाइल जो हेल बैक्स हो गया। एसिटाइल जो है, एसिटाइल पामीटेट यहाँ पर चूज किया है थोड़ा बैक्स, है ना। और एसिटाइल पामी भाग दो टेट, थोड़ा ये छूट गया था, ठीक है। एसिटाइल पामीटेट, ठीक है, एसिटाइल पामीटेट। हेल वैक्स, हेल एक मछली है, व्हेल वैक्स है, फ्रॉम व्हेल, किससे प्राप्त होता है, व्हेल से, मछली से। एंड कार्नोवा वैक्स फ्रॉम लीव्स ऑफ ब्राजीलियन पाम ट्री, जो कि
ब्राजीलियन पाम ट्री से मिलता है ना। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्री फैटी एसिड होता है, अल्कोहल होता है, और लॉन्ग चेन ऑफ सॉलिड अल्केन्स होता है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ सॉलिड अल्केन्स होता है किसमें? ये नेचुरली ऑकरिंग वैक्सेस में। इसमें नेचुरली ऑकरिंग वैक्सेस जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो नहीं, वो जो हम लोग यूज करते हैं वो पैराफिन वैक्स होता है। हम लोग जो यूज करते हैं पैराफिन वैक्स होता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपको नेचुरली ऑकरिंग वैक्सेस का। तो थोड़ा ये रिमेम्बर पॉइंट है, ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। ठीक है, रिमेम्बर पॉइंट है, याद कर लीजिएगा थोड़ा। नेचुरली ऑकरिंग जो वैक्सेस है मिक्सचर ऑफ वेरियस ईस्टर, अलग अलग ईस्टर्स का, जैसे कि माइसाइल पामिटेट होता है इसमें, जो कि बीज वैक्स मधुमक्खी वाला वैक्स, एसिटाइल पामिटेट व्हेल वैक्स जो कि मछली से मिलता है व्हेल वैक्स, कार्नोवा वैक्स जो कि लीव्स ऑफ ब्राजीलियन पाम ट्री से, थोड़ा सा फ्री फैटी एसिड भी होता है इसमें, अल्कोहल और लॉन्ग चेन ऑफ सॉलिड अल्केन। तो समझते हैं ना, CnH2n+2। अच्छा, जैसे कि मैं बात करूं प्रोपेन, कैसे मिला रहे हैं? इन लगा हुआ है, कैसे पता किए क्या? CnH2n+2 हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था, और प्रोप से हमें पता चल रहा है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन इनके जगह 3 2 × 3+2 है ना, तो C3H8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 है ना। तो ये मैंने हाइड्रोकार्बन एक वीडियो ही मैंने दिया था, कोल और पेट्रोलियम चैप्टर में, शायद पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 कोल और पेट्रोलियम में जो है 1 घंटा से ऊपर का वीडियो होगा हाइड्रोकार्बन का, उसमें मैंने बताया था। तो ये मैंने अल्केन में आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो थोड़ा रिमेम्बर पॉइंट रिमेम्बर कर लीजिएगा। अब देखिए वैक्सेस जो होती हैं सॉलिड होते हैं, अभी वैक्सी मोम के जैसा फील होता है। वैक्सेस जो है सॉलिड्स होते हैं और मोम के जैसा महसूस होता है। दीज मेल्ट ओवर रेंज 35 to 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। वैक्सेस जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, वाटर में नहीं होती है। कॉमन हाउस होल्ड पैराफिन वैक्स नॉट केमिकली वैक्स। देखिए मैंने अभी बताया कॉमन हाउस होल्ड पैराफिन वैक्स मतलब हाउस होल्ड वैक्स का मतलब जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, है ना। कॉमन हाउस होल्ड पैराफिन वैक्स जो हम लोग घरों में यूज करते हैं पैराफिन वैक्स होता है। इज नॉट अ केमिकली वैक्स, एक्चुअली वो केमिकली वैक्स नहीं होता है, बट इट इज रेडेड मतलब कुछ हद तक थोड़ा सा डेड मिक्सचर ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स, लेकिन कुछ हद तक ये अल्केन, देखिए नेचुरली ऑकरिंग में भी अल्केन होता है, नेचुरली ऑकरिंग वैक्सेस है उसमें भी आपका अल्केन्स होती है, और इसमें भी कुछ हद तक अल्केन होता है। कौन? जो हाउसहोल्ड वैक्स हम लोग है ना, यानी जो घरों में हम लोग वैक्स यूज करते हैं, मोम यूज करते हैं। ठीक है, एक नजर फिर से है ना, थोड़ा सा रिमेम्बर पॉइंट है ये, है ना। कॉमन हाउस होल्ड पैराफिन वैक्स जो हम घरों में यूज करते हैं वो पैराफिन वैक्स होती है। कॉमन हाउस होल्ड पैराफिन वैक्स मतलब जो हम लोग घरों में यूज करते हैं इज नॉट केमिकली वैक्स, वो एक्चुअली केमिकली वैक्स नहीं है। क्यों? एट ऑल सब जगह, बट इट इज रेदर कुछ हद तक यानी थोड़ा सा है ना देन अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट, इसमें भी अल्केन है और इसमें भी अल्केन होता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। एक्चुअली नेचुरल जो हम लोग वैक्स यूज करते हैं घरों में वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वैक्स में क्या क्या ये सब चीज होते हैं नेचुरली वैक्स जो कि इसमें नहीं मिल रहा है, केवल मिल रहा है तो थोड़ा हद तक क्या ये अल्केन मिल रहा है ना। नेचुरली वैक्स में क्या माइसाइल पामिटेट होता है, एसिटाइल पामिटेट होता है, कार्नोला वैक्स होता है ना, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्री फैटी एसिड होता है, अल्कोहल होता है, जो कि इसमें आपको हाउस होल्ड वैक्स में यूज नहीं हो रहा है। इसलिए दोनों डिफरेंस है, हाउस होल्ड वैक्स और ये नेचुरली ऑकरिंग वैक्स दोनों डिफरेंस है ना। एक्चुअली हाउस होल्ड वैक्स केमिकली वैक्स नहीं है, क्योंकि वैक्स में ये सब चीज होता है जो कि इसमें हम लोग जो कैंडल यूज करते नहीं होता, केवल क्या होता है अल्केन वाला। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ पैराफिन वैक्स यानी हाउसहोल्ड वैक्स जो घर में यूज करते हैं फ्रॉम C20 टू C30 हाइड्रोकार्बन। मतलब इसमें जो कार्बन होते हैं वो C20 से C30 यानी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। लिस्ट ऑफ वैक्सेस हैव मोर कार्बन, इसका मतलब कार्बन ज्यादा रहता है लेकिन उतना ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाता है। कार्बन का अमाउंट ज्यादा है लेकिन उतना ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाता, इसी तरह इसलिए कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है और येलो फ्लेम देता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं लिखा नहीं, कितना मैं लिखा हूँ, कुछ पॉइंट लिखाता हूँ, है ना। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं लिखा नहीं पाता हूँ, मैं बोलता हूँ। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र सब कुछ लिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ पैराफिन वैक्स यानी जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें C20 से लेकर C30 तक कार्बन होते हैं उस हाइड्रोकार्बन में, यानी ज्यादा कार्बन रहता है। तो ये ज्यादा कार्बन रहने के कारण ही जितना ऑक्सीजन है उतना नहीं मिल पाता है, यानी कंप्लीट कंबशन पूरी तरह से सब जगह नहीं होता है, तो येलो फ्लेम देता है। ये इसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर दिया है ना, पैराफिन वैक्स के बारे में भी पिछले वीडियो में चर्चा। अब देखिए क्वेश्चन मैंने डाला, व्हाट हैपेंस टू द वैक्स, वैक्स में क्या होता है जब कैंडल जलता है। व्हाट हैपेंस, क्या होता है वैक्स का जब कैंडल जलता है। तो देखिए कैंडल जलता है का पहले वो मेल्ट करता है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मेल्ट करने के बाद वो वेपर में चेंज होता है और वो वेपर जलती है। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। कैंडल जलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल मेल्ट्स, है ना, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कटोरी जैसा। और ये जो मेल्टेड है पार्ट वो वेपर में चेंज होता है और ये वेपर पहुंचता है कैंडल आपका ये लिक्विड किस से, बीक से, बत्ती, जो बत्ती होता है ना कैंडल में, ये जो बत्ती है ना द सेंटर पूरे हाइट पे, सेंटर पे बीचों बीच में, तो ये बत्ती से जो है ये आपका लिक्विड पहुंचता है और वेपर राइज होता है और अब वेपर जलता है। तो इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की। तो व्हेन वैक्स बर्न्ड द पैराफिन वैक्स फर्स्ट मेल्ट, मेल्टेड वैक्स वेपराइज एंड दिस वेपर इज बर्न्ड, अभी मैंने बताया ये वेपर जलता है। एंड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस वेपर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कहिएगा सर इनकम्प्लीट कंबशन बता रहे थे। सबसे ऊपर वाला पार्ट में जो हॉटेस्ट पार्ट होता है जो कि कहलाता है नॉन ल्यूमिनस जोन यानी ब्लू जोन, वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है और उसके नीचे जो है 4 जोन्स होता है ना जी, मैंने आपको इसकी चर्चा पहले ही की थी। 4 जोन्स होती है, तो सबसे ऊपर में जो होता है वो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन यानी ब्लू जोन। तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है लेकिन उसके नीचे जो है बाकी सब में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो कुछ हद तक कंप्लीट कंबशन होता है लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट कंबशन नहीं। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस वेपर प्रोड्यूसेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कंप्लीट कंबशन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर वेपर देता है ना। ऑन कंप्लीट कंबशन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर देता है। वाटर वेपर तो इवोपोरेट हो जाता है, दूर चला जाता है, ठीक है, क्लियर है। दिस पैराफिन वैक्स में ज्यादा कार्बन होता है बट देन नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कार्बन, तो इट बर्न्स विद येलो फ्लेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन। क्लियर है, अब समझ में आ गया कि येलो फ्लेम क्यों। और ब्लू देता है कहां पर, कंप्लीट कंबशन केवल क्या होता है 4 जोन्स होती हैं कैंडल फ्लेम में, सजेस्टेड बाय कौन, बर्जीलियस 1822, ये पिछला वीडियो में मैंने बताया था। तो आपका ये जो है कंप्लीट कंबशन जो होता है वो केवल अपर जोन में, सबसे ऊपर वाला जोन जिसको नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं या ब्लू जोन भी कहते हैं, तो वहां पर होता है केवल, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, कंप्लीट कंबशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर दिया, वेपर तो इवोपोरेट हो गया। आप कहिएगा येलो फ्लेम भी देता है उसमें, तो येलो फ्लेम का रीजन यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया कि पैराफिन वैक्सेस ज्यादा कार्बन रखता है बट नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कार्बन, सफिशिएंट सप्लाई नहीं होता एयर का तो येलो फ्लेम के साथ जलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन, है ना, यानी अनबर्न्ड कार्बन के कारण। एक और क्वेश्चन इसमें था, इज पॉसिबल टू गेट द वैक्स को फिर से लाना पॉसिबल है तो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये केमिकल चेंज है।
बैग्स को फिर से लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, केमिकल चेंज है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये तो जानते ही हैं दोनों पॉइंट आप लोग। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द बैग्स आफ्टर बर्निंग बिकॉज बर्निंग ऑफ पैराफिन बैग्स केमिकल चेंज, मतलब फिर से बैग्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं जलाने पर, क्योंकि ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज मीन्स cannot come back in the original situation and permanent change, है ना। केमिकल चेंज आप पढ़े होंगे, बताया होगा मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस में, है ना सर, आपको साइंस के इंट्रोडक्शन में। अगर नहीं तो साइंस का इंट्रोडक्शन देखें तो एक प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस क्लास 8, ठीक है। आप हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस क्लास 8 का, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने ये बता दिया है केमिकल चेंज, द चेंज विच इज परमानेंट एंड कैन नॉट कम री अगेन इन द ओरिजिनल सिचुएशन, और पहले जैसा स्थिति में वापस नहीं आ सकता है, तो ये केमिकल चेंज है। तो पहले जैसा स्थिति में वापस नहीं आया क्योंकि ये केमिकल चेंज है। ये कौन सा चेंज? केमिकल चेंज, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट बैक बैग्स ऑन बर्निंग, बस जलाने पर बैग्स को आप फिर से वापस नहीं ला सकते हैं क्योंकि केमिकल चेंज है। और मेल्टिंग की बात करें तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि मेल्ट किया तो ठंडा होने पर फिर से वो बैग्स में चेंज हो जाएगा, सॉलिड बैग्स में। मेल्ट मतलब पिघलना, पिघलेगा। देखते हैं कैंडल जलती है, कैंडल अगर आपका बर्न हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं कैंडल बर्न हो रही है, तो कुछ कुछ कैंडल मेल्ट होकर यहाँ पर जम जाता है ना, और ठंडा होने पर कब जमता है? ठंडा होने पर। तो ये हुआ मेल्टिंग, है ना। तो ये लिक्विड है, लिक्विड जो कुछ कुछ गिर जाता है नीचे, तो गिर जाता है, ये जम जाता है ठंडा होने पर, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग की बात करें तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ पैराफिन बैग्स फिजिकल चेंज, हेंस मेल्टेड कैंडल और कूलिंग गेट्स चेंजेस इनटू सॉलिड बैग्स। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाई केरोसिन बर्न्स इन कुकिंग द स्टोव ब्लू फ्लेम एंड बर्न्ट इन लैम्प येलो फ्लेम। तो सिंपली वर्ड में आंसर दे सकते हैं, केरोसिन बर्न्स इन कुकिंग द स्टोव विद ब्लू फ्लेम ड्यू टू कंप्लीट कंबशन एंड व्हाइल बर्न्ट इन लैम्प येलो फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है। दो क्वेश्चन यहाँ पर एक हो गया है, केरोसिन बर्न्स इन कुकिंग स्टोव टू गिव येलो ब्लू फ्लेम। स्टोव में जलता है तो ब्लू फ्लेम देता है केरोसिन, यही अगर स्टोव में केरोसिन स्टोव में जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम, और लैंप में लालटेन में जलाते हैं तो येलो फ्लेम देता है। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से। देखिए आप केरोसिन तो सिंपली कह सकते हैं कंप्लीट कंबशन इसमें, और उसमें इनकम्प्लीट कंबशन। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में, कंप्लीट कंबशन यानी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इनकम्प्लीट कंबशन मतलब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो उसी को मैंने थोड़ा सा डीप में कर लिख दिया। केरोसिन बर्न्स इन कुकिंग स्टोव टू गिव ब्लू फ्लेम बिकॉज देयर इज परफोरेट। परफोरेट का मतलब छिद्र यानी होल वाला, आयरन शीट अराउंड द विक स्टोव इन द स्टोव। स्टोव में चारों बत्ती के चारों ओर लोहे का छेद वाला, इस तरह से लोहे का छेद वाला इस तरह से इसमें होल होता है, ऐसा 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 लोहे के छेद वाला गोल तरह का होता है, गोल कटोरी टाइप का, कटोरी टाइप का होता है ना। आपका जो बर्नर है, बर्नर देखे ना स्टोव वाला, जिससे आपका जो आग निकलता है, बर्नर जिससे आग निकलता है, उस बर्नर के चारों ओर आप देखिएगा एक कटोरी टाइप का होता है। तो बर्नर के चारों जो है आपका कटोरी टाइप का होता है, इसमें छोटा छोटा होल होता है ना। तो आयरन शीट का, क्या चीज का, लोहे के शीट का छोटा छोटा होल होता है बत्ती के चारों ओर। स्टोव में बत्ती के चारों ओर, बत्ती मतलब यहाँ बर्नर के यहाँ पर बीच में बत्ती होता है, ठीक है ना। उसके नीचे बर्नर होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, परफोरेट आयरन शीट, लोहे का छेद वाला आयरन शीट होता है ना। लोहे का, बत्ती के चारों लोहे के छेद वाला होता है। द होल्स इन आयरन शीट अलाउ द एयर, यही होल्स जो है एयर को अलाउ देता है ना। यही होल्स एयर को अलाउ देता है टू इंटर नियर द विक, बत्ती के नजदीक, एंड देन केरोसिन वेपर गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, और केरोसिन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाता है और बर्न कंप्लीटली एंड गिव्स ब्लू फ्लेम, बस, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आंसर दिया। वो तो सिंपली हुआ कि गिव्स ब्लू फ्लेम ड्यू टू कंप्लीट कंबशन एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, ये येलो फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन एंड इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। ये तो सिंपली आंसर है। ये थोड़ा सा डिटेल में दे दें कि केरोसिन स्टोव में क्या होता है,
उसमें परफोरेट छेद वाला, स्टोव में बत्ती के चारों ओर छेद वाला जो है लोहे का सीट होता है जो एयर को अलाउ देता है और आसानी से जो है एयर पहुंच जाता है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर बीक तक, बत्ती तक पहुंच जाता है और कंप्लीटली जलता है और ग्लो फ्लेम देता है। अब इसका जस्ट उल्टा क्यों होगा? केरोसिन बर्न्स इन लैम्प येलो फ्लेम बिकॉज नो प्रोविजन ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ एयर फॉर बर्निंग केरोसिन वेपर। हम वेपर फ्लेम दे रहा है ना जी, वेपर स्टेट में। मैंने आपको 2-3 वीडियो से लगातार मैं यही बता रहा हूँ कि वेपर है ना, क्या है? वेपर अगर दे रहा है तो पक्का, फ्लेम दे रहा है तो वेपर स्टेट में ही होगा, गैसेस स्टेट में ही होगा। अगर वो सॉलिड या लिक्विड है तो पहले गैसेस स्टेट में चेंज होगा तब वो फ्लेम देगा, ठीक है। अगर वो केवल सॉलिड रहे तो फ्लेम नहीं देगा, ठीक है। केवल लिक्विड रहे तो फ्लेम नहीं देगा। फ्लेम कब देगा? जब वो गैसेस स्टेट में चेंज होगी। तो केरोसिन बर्न्स इन लैम्प येलो फ्लेम बिकॉज नो प्रोविजन मतलब व्यवस्था नहीं होती है फ्री सप्लाई ऑफ एयर, फ्री सप्लाई ऑफ एयर की व्यवस्था नहीं होती है फॉर बर्निंग केरोसिन वेपर्स। किसमें? इन लैम्प, किसमें? इन लैम्प, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ येलो फ्लेम बिकॉज इन लैम्प, यहाँ पर जोड़ देता हूँ इन लैम्प, इन लैम्प नो प्रोविजन, ठीक है, नो प्रोविजन, ठीक है। लैम्प में व्यवस्था नहीं होती है फ्री सप्लाई ऑफ एयर की केरोसिन वेपर, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ ऑयल बीक यानी ऑयल बीक का बत्ती जो है इन लैम्प सराउंडेड, हाँ ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग देखते होंगे लालटेन में, लैम्प में आपको चारों ओर जो है बीक के, ऑयल बीक के चारों ओर एक ग्लास का चिमनी होता है जो कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर को फॉलो नहीं होने देता है, यानी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं पहुंच पाता, तो इनकम्प्लीट कंबशन यानी येलो फ्लेम। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट, द बर्निंग ऑफ ऑयल बीक, यही सबसे बड़ा रीजन है इनकम्प्लीट कंबशन का। बर्निंग ऑफ ऑयल बीक इन लैम्प, लैम्प में ऑयल बीक का जलना, क्योंकि कैसे वो ऑयल को जो है रसेस करता है ना, सोखता है। उसमें एक बत्ती होता है जो ऑयल को रसेस करता है ना, सोखता है, RESH, ठीक है, सोखता है और वही जो है मतलब वो पहुंच जाता है ऊपर तक, वही जलता है, फिर जो है खत्म हुआ, फिर नीचे से आ गया। जैसे ये बत्ती है, ध्यान दीजिएगा ये बत्ती है, ये डूबा हुआ है क्या चीज में? ऑयल में डूबा हुआ है, यहाँ तक ऑयल में डूबा हुआ है, ये ऑयल है। ये बत्ती आपका है, जो ऑयल कंटेनर है, तेल रखा हुआ है, तो ये बत्ती डूबा हुआ, ये जो है ऑयल जो है यहाँ तक पहुँचता है, ये ऑयल यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे ये जल रहा है, तब जलने के बाद ये ऑयल खत्म हुआ, फिर यहाँ से पहुँचा, फिर ये खत्म हुआ, इस तरह से जो है यहाँ तक ऑयल पहुँचता रहता है, तो ये जलता रहता है। लेकिन ये चारों ओर घिरा होता है ग्लास का चिमनी से, है ना, ग्लास का चिमनी से, विच कट्स ऑफ द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर को कट्स कर देता है, मतलब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं जान देता, रिक्वायर्ड फॉर कंबशन एंड देन इनकम्प्लीटली बर्न और येलो फ्लेम देता है, ठीक है। ये समझ गए आप लोग बत्ती। आप लोग लालटेन में देखे होंगे कंटेनर होता है, कंटेनर में ऑयल रखा होता है, ऑयल में बत्ती होता है, इसमें है ना, ऑयल में बत्ती होता है, यही ऑयल जो है यहाँ तक पहुँचता है, ये ऑयल रस करके सोख करके यहाँ तक पहुँचा और ये बर्न किया, जला, ठीक है। और जब इसी तरह से जाते रहता है, खत्म हुआ यहाँ पर, फिर चला गया, खत्म हुआ, इस तरह से चला जाता है ना, इसमें आपका ये लालटेन में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा यही पॉइंट है इनकम्प्लीटली कंबशन का। ऑयल बीक के चारों लैम्प में घिरा होता है ग्लास चिमनी से, जो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर को नहीं पहुंचने देता है, यानी इनकम्प्लीट कंबशन इसमें येलो फ्लेम, ठीक है। एक नजर देख लीजिए, केरोसिन बर्न्स येलो फ्लेम बिकॉज इन लैम्प में नो प्रोविजन मतलब व्यवस्था नहीं होती है फ्री सप्लाई ऑफ एयर का, ठीक है। और बर्निंग केरोसिन वेपर, ध्यान रहे वेपर स्टेट में, क्योंकि बर्निंग ऑफ ऑयल बीक के जब जलता है लैम्प में, उस घिरा होता है ग्लास चिमनी से, जो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर को जाने नहीं देता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन यानी येलो फ्लेम, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर पॉज करते हैं और वीडियो आप लोग लाइक जरूर कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो।